सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6-7 की जो प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी विषय की, इसकी कार्यपत्रक संख्या 91 से लेकर के 95 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे तथा आकलन 17 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है एक छोटी सी कहानी दे रखी है, इस कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को आपको स्वयं पढ़ना है। हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर लोमड़ी घुस जाती हैं, यहाँ पर उत्तर होगा मुर्गी के दड़बे में। नेक्स्ट आगे, लोमड़ी ने खीर समझा कुएं में चंदा की परछाई को। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर, किसने किससे वह क्यों कहा, हम छोटे छोटे हैं हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो यह जो मुर्गी के दो बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ कर जाती है क्यों, उत्तर होगा चंदा की परछाई को खीर समझकर खाने के लिए। आगे 5 नंबर, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होती है तो अपने बचाव में क्या करते, लिखिए। तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम करते हैं। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर सोचना, दान देने में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर झोंकना, हमें दूसरों के घरों में झांकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है गिरना, बिल्ली कुएं में गिर गई। और डरना, हमें कभी भी किसी से नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार ये विद्यार्थियों आपको वाक्य बनाने। आगे है 7 नंबर, वर्तनी सही करें। परछाई आपको सही करना है, जरूरी, तरकीब और बाल्टी। बढ़ेंगे आगे कार्यपत्रक बरानों का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कविता दे रखी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, असली भालू। भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए, एक चालू राम और एक टालू राम। नेक्स्ट है, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो भालू बहुत ही आलसी होता है, वह पूरे दिन सोता रहता है। और नेक्स्ट है, कवि द्वारा भालूराम को दिए गए 2 अन्य नामों का क्या कारण है, चालाक और आलसी होने के कारण। नेक्स्ट है कि 5 नंबर, आलस करने के से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो एक है, हमारा काम समय पर पूरा नहीं होगा, आलस में शरीर बेकार हो जाता है, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, एक कहानी दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। तेनालीराम दरबार में थे, कृष्ण देव राय के। तेनालीराम दरबार में किस देश से आए, किस वेश में आए, तो मुंह को नुकीली चेहरे से ढक कर आए। नेक्स्ट, राजा तेनालीराम ने क्या व क्यों कहा, उत्तर होगा तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे नाराज थे। 4 नंबर प्रश्न, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा, यह राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से कहा। नेक्स्ट है 5 नंबर, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर चतुर का चालाक, नाराज क्रोध, दृष्टि नज़र, आदेश आज्ञा, क्रोध गुस्सा, नम्र सरल। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हम इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। 1 नंबर का उत्तर है सील मछली। 2 नंबर का उत्तर है मोटी। 3 का है जो उत्तर, सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर कहते हैं। 4 नंबर कुशल। 5 नंबर यहाँ आएगा भालू। 6 नंबर प्रश्न, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालू की संख्या कम होती जा रही है। 7 नंबर, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। यानी कि 1 नंबर पॉइंट है तैरने में कुशल होते हैं। 2 नंबर, भालू की नज़र तेज होती है। 3 नंबर, भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है। 4 नंबर है, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर प्रश्न, काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है। तो काले भालू वो सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। बढ़ेंगे आगे कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक जो है सामग्री दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है। अब इसके जो विज्ञापन के प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। यह विज्ञापन एक प्रतियोगिता का है, घोषणा कर रहा है। दूसरा, यह कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। 3 नंबर, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला के से संपर्क करना चाहिए। और 4 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 नंबर है, जो जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, आकलन 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तरों को आपको देना है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है इसको आपको अच्छे से देखना है। अब इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाला छात्र निकर्मा, मैंने ही यह कांटे बिछाए थे, किसने कहा, गुरुदेव ने। कांटों से पैर बचाकर निकल गए अकर्मा व विक्रमा, गुरुजी ने रास्ते में कांटे बिछाए,
तीनों छात्र की परीक्षा लेने के लिए। 5 नंबर है, गुरुकुल में फेल होने वाले छात्र क्या करते थे? फेल होने वाले छात्रों ने दोबारा पढ़ना पड़ता था। शुक्रमा को परीक्षा पास करके गुरुजी ने उसे गांव क्यों भेज दिया? क्योंकि उसे अग्नि परीक्षा पास कर ली थी। अब वह परिवार और समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकता था। बढ़ेगी आगे 7 नंबर प्रश्न। इस गद्यांश को पढ़कर आप क्या क्या शिक्षा प्राप्त की? कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे 8 नंबर, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असफल और धीरे धीरे। गद्यांश में से कोई दो क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके वाक्य बनाइए। जैसे शब्द है ढेर, कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। शब्द है सफल, वाक्य शुक्रमा परीक्षा में सफल हो गया। नेक्स्ट आगे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होता। हमारे अंदर गुणों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास होना जरूरी है, जिसमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार कर सके। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6-7 की जो हिंदी की कार्यपुस्तिका हैं, इसके जो आकलन 17 तथा जो कार्यपत्रक संख्या 91 से लेकर के 95 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा जब भी नई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। साथियों, अगर आपको कक्षा 6-7 के हिंदी विषय के सभी जो है कार्यपत्रों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले कार्यपत्रों के साथ में। धन्यवाद।